हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन पॉलिटी में संवैधानिक इतिहास से संबंधित 1225 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। पहला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? राइट आंसर है डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित निर्वाचन क्षेत्र का। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में पूना समझौता हुआ था, जिसमें हरिजनों के लिए आरक्षण सहित निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? राइट आंसर है बी, भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तीसरा प्रश्न है, कौन सही सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है ए, सूरत विभाजन 1905 में नहीं हुआ था। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। इसके अलावा सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प 1929 में लिया गया था। चौथा प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? राइट आंसर है ए, 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। पांचवा प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? राइट आंसर है सी, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को 1786 के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। छठवां प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत का समाग्री कब नियुक्त किया गया था? राइट आंसर है डी, 1858 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत का समाग्री 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। सातवां प्रश्न है, समाग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? राइट आंसर है बी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। यह आश्वासन ब्रिटिश सरकार ने पूरा किया था। आठवां प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। नौवां प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया था? राइट आंसर है बी, 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में पारित हुआ था और इसमें क्या प्रावधान था? पृथक निर्वाचन प्रणाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है डी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भीमराव अंबेडकर से संबंधित नहीं है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग से संबंधित है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। इसके अलावा अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू से, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो से और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से संबंधित है। 10वां प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? राइट आंसर है बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। इसके द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल लाया गया था। 11वां प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? राइट आंसर है बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। 12वां प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? राइट आंसर है बी, प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार प्रांतों में दोहरा शासन था। 13वां प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? राइट आंसर है डी, लॉर्ड एमरी।
1940 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था और यह 3 मंत्री कौन कौन से हैं? लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, सर स्टेवर्ट क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। यह 3 मंत्री कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। 14वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर है सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में पाकिस्तान की स्वीकृति सही नहीं है, जबकि प्रांतीय समूहकरण, भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकार कैबिनेट मिशन योजना में शामिल था। 15वां प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? राइट आंसर है सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। 16वां प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर है सी, माउंटबेटन योजना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। 17वां प्रश्न है, कौन सही सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है डी, साइमन कमीशन भारत के विभाजन से संबंधित नहीं है, जबकि मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। भारत शासन अधिनियम 1935 सुशासन से संबंधित है और कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन से संबंधित है। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है डी, 1850 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, यह सही सम्मिलित नहीं है, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। यह सभी फैक्ट आपको याद रखना है। 19वां प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था? राइट आंसर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? राइट आंसर है ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। 21वां प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस भारत शासन अधिनियम में किया गया था? राइट आंसर है सी, 1935 के भारत शासन अधिनियम में। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। 22वां प्रश्न, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? राइट आंसर है सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? राइट आंसर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1958 द्वारा। भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 में निर्मित किया गया था। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधानसभा को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? राइट आंसर है बी, भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधानसभा को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने
संवैधानिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।